नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आने वाले 9 दिन देवी भक्तों के लिए हर्ष और उल्लास वाले होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर होगी। मंदिरों में कोरोना नियमों का पालन होगा। आपसे भी अनुरोध है कि भीड़ भाड़ से बचें। जान है तभी तो जहान है। लेकिन देवी की पूजा में भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने घर में रहकर कैसे देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, कैसे देवी के अलग अलग रूप की पूजा अलग अलग दिन में कर सकते हैं, किस दिन कौन से रंग का फूल और कौन सा प्रसाद देवी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाएगा, यह सभी जानकारी अब से कुछ देर में आपको हमारे स्टूडियो में आए पंडित जी आपको बताएंगे। हमारी विशेष प्रस्तुति नारायणी नमोस्तुते में। तो शारदीय नवरात्रि को शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि कहा जाता है। इस बार यह नवरात्रि आज यानी 17 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। शारदीय नवरात्र इस साल 8 दिन के ही होंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी मनाई जाएगी। नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्र के 9 दिनों तक दुर्गा मां के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के अंतिम दिन को महानवमी कहा जाता है और इस दिन कन्या पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि नवरात्र में किस दिन माता के किस स्वरूप को पूजा जाता है। शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में हमें संकेत देता है और चेताता है। देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि देवी के आगमन का अलग अलग वाहन है। माना जाता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हाथी पर आएंगी। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को कलश स्थापना हो रही है तो मां घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का आरंभ होता है तो माता डोली पर आती हैं। वहीं बुधवार के दिन मां नाव को अपनी सवारी बनाती हैं। इस बार दुर्गा पूजा और नवरात्र की शुरुआत शनिवार से हो रही है। ऐसे में मां घोड़े को अपना वाहन बनाकर धरती पर आएंगी। इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। माना जाता है कि घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल-पुथल और साथ ही रोग और शोक फैलता है। आपको बता दें कि इस बार मां भैंसे पर विदा हो रही हैं और इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। मां इस बार घोड़े पर आ रही हैं और इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि के दौरान पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें ताकि मां आपके सारे दुखों को कम कर दें। तो चलिए अब जानते हैं कि माता के पूजन की विधि क्या है। अलग अलग दिन नवरात्रि के 9 दिन हैं, उसमें किस तरीके से पूजा अर्चना करें, खास करके जो कोरोना का दौर है, ऐसे में घर में रह के कैसे माता की पूजा अर्चना करें, ये चीज जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़ रहे हैं, जो कि पुरोहित हैं और धर्मशास्त्री हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा, आज पहला दिन है, कब घट स्थापना होगी, समय क्या होगा, शुरुआत कैसे नवरात्रि की आज होगी और कैसे पहली विधि की शुरुआत लोग करें?
ओम शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी दर्शकों को आज शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज घट स्थापना का शुभ है प्रातः 6:31 से 8:47 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहा। इसी के साथ हम बात करें तो देखिए प्रातः 7:56 से और 9:22 शुभ का चौगड़िया रहा। और चौगड़िया मुहूर्त के अलावा अभिजित मुहूर्त की बात करें तो 11:41 से और 12:29 तक आज अभिजित मुहूर्त है। आपको बता दें कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:12 से लेके और सायंकाल 4:28 तक चर लाभ अमृत के चौगड़िए आज रहेंगे। आप चौगड़िया मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दौरान घट स्थापना करने से शुभ लगन और शुभ घड़ी में शुभ कार्य का शुभारंभ होता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये हमारा आज का शुभ मुहूर्त और शुभ लगन के साथ में घट स्थापना का मुहूर्त है। आपको बता दें कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ घट स्थापना हो रहा है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है नवरात्रियों में। तो प्रथम स्वरूप की बात करें तो ये शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और शैलपुत्री की पूजन अर्चन होता है। जैसा कि आपको सभी दर्शकों को अभी बताया कि आप इस वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में पूजा अर्चन जो आप कर रहे हैं उसका संपूर्ण आपको लाभ मिलेगा। लेकिन विधान से करने पर लाभ मिलता है। आपका मुख पूर्वाभिमुख होना चाहिए। एक लकड़ी का चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। माँ दुर्गा जी की 9 देवी एक साथ हों और बीच में माँ शेर पे सवार माँ दुर्गा की फोटो हो, उनको स्थापित कीजिए। लाल चुनरी धारण कराइए। साथ में उल्टे हाथ पर शुद्ध मिट्टी को नीचे रख कर के उसमें जौ मिलाइए और मिश्रण करने के बाद उस पर कलश स्थापित कीजिए। कलश में अशोक के पत्ते लगाइए, ऊपर ढक्कन लगाइए, पूर्ण पात्र कहते हैं। उसके बाद नारियल पर कपड़ा लगाइए, मोली से लपेटिए और नारियल पर उसको रखिए। इसी के साथ आपको बता दें कि कलश के अंदर हरे मूंग, पतासे, सुपारी, एक का सिक्का और इस प्रकार से उसमें रखें और साथ में पीली सरसों भी रखें। सीधे हाथ को आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से आपके कर्म के साक्षी दीपक होते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुस्य प्राण समुखार् दग्निरजायतः भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी दीप देवता होते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करके और संकल्प कीजिए कि आपको नवरात्रि के दौरान माँ भगवती का ये रात और दिन, नवरात्रि यानी दिन और रात, संपूर्ण आध्यात्मिक और आपको पूरी तरीके से धार्मिक बनकर के इस कार्य को 9 दिन करना है। बिल्कुल। तो क्या करना है? आपको नवपारायण रामायण के पाठ करने हैं तो वो संकल्प लीजिए। आपको दुर्गा सप्तशती करनी है, दुर्गा सप्तशती का संकल्प लीजिए। यदि आपको कीलक अर्गला स्तोत्र करना है तो उसका संकल्प कीजिए। आपको भैरव अष्टकम करना है, आपको दुर्गा चालीसा करना है, आपको राम रक्षा स्तोत्र करना है, आपको हनुमान भाव करना है, जो भी करना है उसका संकल्प लीजिए। और संकल्प में आप अपना नाम, अपना गोत्र और कार्य का प्रयोजन ये अवश्य बोलें। कहाँ और किस जगह कर रहे हैं वो भी अवश्य बोलें। ये सम्मत प्रमादी नाम संवत्सर है। सम्मत 2077 साके साल 1942 मासोत्तम मास से उत्तम मास से आश्विन मास से शुक्ल पक्ष शारदीय नवरात्रा प्रतिपदा ये अवश्य बोलें। संकल्प के दौरान जब आप ये बोल के अपना पूजा प्रारंभ करते हैं तो संपूर्ण रूप से आप ये मानिए
कि जैसे आपको अपने बैंक में पैसे जमा कराने के लिए खाता नंबर डालते हैं तो अपने खाते में आता है, ठीक उसी प्रकार से संकल्प भी आपके खाते में जुड़ जाता है। अब लाता है। अब एक चीज और पंडित जी, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि हो गए जी। पंडित जी एक चीज जी पुरुषोत्तम जी, एक और चीज अगर मैं आपसे जानूं, कहा यह जाता है कि हर देवी देवता को अलग अलग तरीके के पुष्प जो हैं वो पसंद होते हैं, रंगों का भी बेहद अहम योगदान होता है। तो 9 रूप है माता के, तो किन किन आज अगर माता शैलपुत्री की अगर बात कर लें तो आज किस तरीके का विधान का प्रयोग करें, आगे जो 8 दिन और हैं उसमें किस तरीके से माता को पुष्प चढ़ाएं, कौन कौन से पुष्प, प्रसाद क्या रखें, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, वो जरा बताएं आप। आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। अभिषेक कुमार जी ने जो प्रसंग रखा है सभी भक्तों का हित चिंतन को ध्यान में रखते हुए किया है। आपको बता दें कि माँ भगवती को शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और पार्वती के रूप में इनको पूजा जाता है। ये माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप हैं। इन्हें लाल पुष्प और लाल चुनरी उड़ा करके लाल पुष्प अर्पण करें। साथ ही आपको ये भी बता दें कि माता जी के पाठ जो आपने संकल्प लिया है उसे पूर्ण करने के बाद आपको चाहिए कि आप माता जी की जोत लेते हैं तो खीरा बना के जोत लीजिए और साथ में प्रसादी घर में पकवान बना के भोग लगाइए। और इसके अलावा लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं, किशमिश का भोग लगाएं। दाख या किशमिश माता को अति प्रिय है, ये मनोकामना सिद्ध करने वाली है। जी हाँ, हमारे ज्योतिष शास्त्र का मत भी मिलता है, ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगन। ध्यान से ही योग बनता है। हमारे यहाँ वेद कहते हैं कि भावे ही देवा वित्ते तस्माद भाव ही कारणम। भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आपके भाव श्रद्धा और विश्वास माँ के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में, अपने इष्टदेव के चरणों में है तो आपकी मनोकामना संपूर्ण पूरी होती है। इसलिए आपका मन एकाग्र होना चाहिए। पूजा के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और माँ को जो आप यहाँ अभिषेक कुमार जी ने पूछा है कि क्या और चढ़ाएं जिससे माँ की कृपा आपको मिले, इसके लिए आप माता जी को विशेष रूप से अनार का फल चढ़ाइए। अनार माता को अति प्रिय है। जा फल निर्जा अपला पुष्पा याश्च पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तास्ता नो मुंचन त्वगंगा सा। कि फल चढ़ाने से ही फल की प्राप्ति होती है। अनार अवश्य माँ को भी अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। भोग लगाएं तो माँ को ध्यान कीजिए। ओम नाभ्यास सिद्धांतरिक्ष गुंसी स्नौ देव समवर्ततः पद्भ्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्नः। ये प्रसाद माँ चाखियो, ये प्रसाद माँ चाखियो। माँ को वे प्रसाद अर्पण कीजिए, भाव से अर्पण कीजिए। अभिषेक जी, भाव की बड़ी महत्ता है। जी जी। और ये जो हमारे श्रद्धा और विश्वास की जो बात कर रहे हैं, इसको बीच की कड़ी आपका भाव है। माता की कृपा आपको मिले, इसकी बीच की कड़ी का नाम भाव है। जी बिल्कुल पंडित जी, देखिए हर चीज जो है वो भाव है और यही वजह है कि देखिए जो अभी का दौर है, कोरोना का दौर है, ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं उसका भी पालन करना बहुत अहम है। तमाम मंदिर जो हैं वो भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी का जो दौर है उसमें तो भाव और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अपने घरों में रह करके ही पूजा पाठ करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से थोड़ा सा बचें। तो इसे किस तरीके से लोग समझे, क्योंकि लोगों के जहन में यह चीज रहता है कि नहीं, हम मंदिर जाएंगे और माता की मूर्ति के सामने बैठेंगे तभी शायद हमें उनकी जो कृपा है वो मिल पाएगी। यह मिथक कैसे थोड़ा सा इस बार खत्म हो, कम से कम इस साल के लिए? आपने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्रसंग, अभिषेक कुमार जी आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। आपको बता दें कि अभिषेक जी हमारे सभी दर्शकों के हित में प्रश्न कर रहे हैं। माँ रानी का जो आप कलश स्थापना कर रहे हैं, आप देखिए जो मंदिरों में सामूहिक रूप से अनुष्ठान या पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ कलश स्थापित करते हैं जी। लेकिन नवरात्रा के दौरान तो अपने घर में ही आपको कलश स्थापित, घट स्थापित करते हैं। और ये ज्योतिष मत और शास्त्र मत है कि देवताओं को अग्नि
में वास होता है या फिर जल में वास होता है। ये भूपिंड आकार का जो कलश है, जिसमें सप्त ऋषि, सब प्रकार के जल और सातों ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कलश के अंदर होता है। सारे 33 करोड़ देव देवता होते हैं। तो कलश का जो स्थापना आपने की है, शुभ लगन में, शुभ घड़ी में किया है, तो यहाँ आपको ये मानना चाहिए कि ये साक्षात भगवान का आपका मंदिर है। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जब घट स्थापना होती है तो घट की प्राण प्रतिष्ठा सदैव रहती है। आप देखें, मंदिरों के ऊपर जो कलश लगाया जाता है, वो कलश की स्थापना जो करते हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार से कलश की स्थापना आपने जो की है, तो ये मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठित भगवान बैठे हैं, उसी प्रकार से आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित कलश, जिसमें 33 करोड़ देव देवता विराजमान हो रहे हैं। इसलिए आपको पूर्ण फल मिलेगा। आपको इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरा अपने घर में पूजा पाठ करें, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना मंदिरों में जाने और दर्शन करने से मिलेगा। और इसके लिए आपको बताएं कि जब कलश स्थापित करें तो ये मंत्र अवश्य बोलें। ओम मनोर ज्योतिर्जुगताम आदिशपति जगमिमं तनुत्वरिष्टं जगेगं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन् तामों प्रतिष्ठा सो प्रतिष्ठा वर्धो भवः। कलश की स्थापना करनी चाहिए अभिषेक जी, और कलश की स्थापना घर घर हो रही है, इसलिए मंदिरों में न जाकर के घर में करने से भी उतना ही फल प्राप्त हो रहा है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल। अब एक चीज और मैं पंडित जी आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, इस दौरान कहा जाता है कि राशियों का भी बहुत महत्व होता है, तो अलग अलग राशियों के लिए क्या महत्व रखता है ये नवरात्रि जो आने वाले 9 दिन हैं? जी देखिए अभिषेक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है, क्योंकि सभी दर्शक जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और नवरात्रा का घट स्थापना कर रहे हैं, वो भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ही किया जाता है कि भगवान का आशीर्वाद सदैव साथ रहे। और आशीर्वाद जब भगवान का या माता रानी का साथ है तो सभी प्रकार के कार्य बनते हैं। तो हम आप सबको आपका ग्रह नक्षत्र की बात कर रहे हैं, और जो ग्रह नक्षत्र राशियों के हिसाब से भिन्न भिन्न राशि, देखिए 12 महीने होते हैं और 12 संक्रांति यानी 12 राशि होती है। राशि की बात करें तो मेष राशि के जातक, जिनको मेष राशि है, और वो विशेष रूप से ये देखें कि मेष राशि के जातकों के लिए ये नवरात्रा विशेष और विशेष रहने वाला है, क्योंकि 58 साल के बाद ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है जहां स्व राशि का शनि और स्व राशि का बृहस्पति देव विराजमान है। और जो बृहस्पति धनु राशि में स्व राशि में विराजमान है, ये खास तौर पर मेष राशि के लिए विशेष विशेष फल देने वाले रहेंगे। इस दौरान आपको चाहिए कि मेष राशि के जातक गुड़ का भोग लगाएं। हनुमान जी को आज के दिन शनिवार है और गुड़ का भोग लगाइए। और गुड़ जो है, गुड़ और भुने हुए चने, मेष राशि के जातक हनुमान जी को जब चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, या माता रानी के सामने आप हलवा बना करके भोग लगाइए। राम जी के सामने आप घर में मिष्ठान बना करके भोग लगाइए, या गुड़धानी का भोग लगाइए। तुलसी डाल करके आपको मनोकामना पूर्ण होगी, निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन साथ में एक बात और बता दें कि 2 लौंग जरूर रखिएगा, और इलायची, माता रानी को भोग लगाए तो इलायची जरूर रखिएगा। इलायची रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। और ये भी आप ध्यान रखें कि माँ भगवती शक्ति के रूप में है, बिल्कुल संपूर्ण अब देने वाली माँ है। जी, मेष के बाद पंडित जी मैं चाहूंगा थोड़ा राशि के जातक जी, वृश्चिक राशि की बात करें, हाँ, तो एक एक राशि करके हर राशि के बारे में थोड़ा बताएं आप। शैलपुत्री हैं, शैलपुत्री देवी वृषभ पर सवार हैं, वृषभ पर सवार हैं। सीधे हाथ में त्रिशूल है, उल्टे हाथ में कमल का फूल है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कनेर का फूल, माँ को लाल कनेर का फूल अर्पण कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मिथुन राशि के जातक, इनका स्वामी बुध है और ये गणपति, इनका बुध का स्वामी गणपति है, क्योंकि बुध हैं।
इसलिए गणेश जी का आप विशेष पूजा अर्चन करने से पूर्व गणेश जी का करिए। और इसमें विशेष भी आप ये है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। शनिवार है, दुर्वा कहते हैं घास को, और इसका मंत्र है ओम कांडात कांडात प्रोहंति परुकै परुकस्परी हेवानो दुर्वे प्रयतनु शस्त्रेण सतेन चाह। इसी प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए आज चावल को उबाल करके और ठंडा कर उसमें बूरा डाल करके रोली का छींटा दे करके आप गाय को खिलाइए। आपके घर में सुख शांति वैभव का विस्तार होगा। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों की बात करें तो ये नवरात्रे जो हैं, सर्दीय नवरात्रे, ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत लाभ देने वाले हैं। इसलिए आपके चाहिए कि आपको पतासा का भोग लगाइए, तुलसी डाल करके पतासा आप भगवान को भोग लगाइए। लेकिन माता जी को तुलसी नहीं डलती है। अभिषेक जी, माता जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, इसलिए तुलसी नहीं डालें, लेकिन भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी अवश्य डालें। इसी तरह कन्या राशि के जातकों की बात करें, कन्या राशि के जातकों के लिए कहना चाहेंगे कि आप सेव, भगवान माता रानी को सेव अर्पण कीजिए और 9 दिन तक सेव, प्रतिदिन सुबह सुबह सेव अर्पण कीजिए। 2 इलायची रखिए, उसमें इलायची रखने के साथ माता रानी का आप भाव करें कि माता रानी की कृपा आपको मिल रही है। इस प्रकार से ओम शूलधारिणी दिव्यै नमः आप शैलपुत्री का आज करें तो ये ओम शूलधारिणी दिव्यै नमः ये मंत्र का उच्चारण करें कन्या राशि के जातक। इसी के साथ में आपको बता दें कि तुला राशि के जातक, इनका स्वामी शुक्र है। तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से आपको बेसन के बने लड्डू माता रानी को अर्पण कीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके घर में अस्वस्थ की स्थिति बनती है, सब लोग स्वस्थ होने की स्थिति बनेगी और घर में अमन चैन स्थापित होगा। कोई नई प्रॉपर्टी, भूमि भवन खरीदोगे। इस प्रकार से माता रानी को आप बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातक दूध से बूंदी के लड्डू जो बनते हैं, लाल जो होते हैं, वो लड्डू का भोग लगाइए, दूध के लड्डू का भोग लगाइए और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात करें धनु राशि के जातक मोतीचूर का लड्डू, बेसन का मोतीचूर का लड्डू आप भगवान को भोग लगाइए, माता जी को अर्पण कीजिए। और इसी के साथ बात करें मकर राशि के जातकों के लिए तो देखिए, मकर राशि के जातक थोड़े काले तिल लें और काले तिल लेकर के एक चुटकी तिल शिवलिंग को अर्पण करिए और उसके बाद दूध और बूरा का अभिषेक कीजिए और उसके बाद शुद्ध जल का अभिषेक कीजिए। ओम सुदेवालय सर्वसुदेवालो मणिवालस्त्याश्विनः श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते करुणायामालिप्ता भोद्राय भोरूपाय नमो नमः। इस प्रकार से आप जो है शुद्ध जल का स्नान कराइए। हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की बात करते हैं। मकर राशि के जातक विशेष रूप से माता रानी के चरणों में अपने भाव के साथ आपके घर में जो आपने पकवान बनाए हैं वो अर्पण कीजिए। लेकिन खीर, पूरी और हलवा और चने, जो काले चने आते हैं, काले चने, उनको बना करके और माता जी को